हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा क्वेश्चन है व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। आपके पर्सन इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो राइट इन दिस मोमेंट जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपके पर्सन की थॉट्स क्या हैं आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। इसके अलावा मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आपने मुझे वहाँ पर ज़रूर फॉलो करना है। जिन लोगों ने ऑलरेडी किया हुआ है, थैंक यू सो मच अगेन आप लोगों की सपोर्ट के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R, ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। इन तीनों में से जहाँ पर आपका या आपके पार्टनर का नेम इनिशियल आता है उसी में आपकी रीडिंग होगी। इसमें बिल्कुल आपने अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करके सिलेक्शन करनी है। जिन लोगों को ऑब्जेक्ट से सिलेक्ट करने की आदत है उनके लिए 3 हार्ट्स हैं। ऑप्शन नंबर 1 है रेड हार्ट, ऑप्शन नंबर 2 है येलो हार्ट या गोल्डन हार्ट कह दीजिए, एंड ऑप्शन नंबर 3 इज़ ग्रीन हार्ट। तीनों के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में हैं, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाह रहे हैं या तीनों देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आपने सिलेक्शन करनी है। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि रेड हार्ट सेलेक्ट किया था A to I के साथ, ये आपकी रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन इस वक्त अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। राइट नाउ जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनकी थॉट्स क्या हैं। सबसे पहला कार्ड हमारे पास है 6 ऑफ कप्स, फिर है हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ Pentacles, 10 of Cups, the Hermit, Queen of Wands और फिर है हमारे पास The Hanged Man। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न शो हो रहा है। इसके अलावा पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। राइट नाउ आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं। बिल्कुल ये सोलमेट कनेक्शन हो सकता है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं उस वक्त को जब आप लोग एक साथ थे। इस वक्त आप डेफिनेटली उनके दिलो दिमाग में हैं। वो बहुत हैवीली आपके बारे में सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं। आपकी बातें, आपका फेस, आपकी स्माइल, हर चीज़ इस वक्त उन्हें याद आ रही है। मे बी आप ऑलरेडी मैरिड हैं इनके साथ, कुछ लोगों के लिए भी महसूस हो रहा है। बट ये स्पेसिफिक मैसेज था, सबके लिए नहीं था। मुझे डेफिनेटली ये नज़र आ रहा है कि अभी आप अपने पर्सन के साथ नहीं हैं। लेस टू नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है या सेपरेशन सिचुएशन है, बिकॉज़ उन्हें बहुत ज़्यादा लोनलीनेस महसूस हो रही है, बहुत ज़्यादा लॉस्ट महसूस कर रहे हैं। उन्हें बहुत ज़्यादा आपकी कमी का एहसास हो रहा है और वो सोच रहे हैं कि क्यों इतनी कमी आपकी उनको महसूस हो रही है। वो जानते हैं कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट मे बी वो ये सोचते हैं कि कितना मुश्किल है आपके बिना रहना। मे बी आपको ऐसा लगता हो कि उनका आपके बिना रहना बहुत आसान है, वो बहुत खुश होंगे, बट ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। उन्हें बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है, बहुत ज़्यादा सैडनेस है, उन्हें आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है। और मुझे लगता है कि जैसे उनका दिल करता है कि वो आपसे माफ़ी मांगें, अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं और फिर से इस कनेक्शन के ऊपर काम करना चाहते हैं आपके साथ, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि रिसेंटली आपके जो पर्सन हैं उन्होंने इस कनेक्शन को स्पिरिचुअल लाइट में देखा है, यानी
इस कनेक्शन के स्पिरिचुअल एस्पेक्ट को डिस्कवर किया है उन्होंने। मे बी वो पहले उन्हें आइडिया नहीं था, लेकिन इस सेपरेशन में उन्हें ये रियलाइज़ हुआ है कि वो बहुत ज़्यादा डीपली आपके साथ कनेक्टेड हैं और वो सोच रहे हैं कि ये कनेक्शन क्यों बना और ये कनेक्शन उन्हें क्या सिखा रहा है। सो डेफिनेटली आपके पर्सन कोई लेसन यहाँ पर ले रहे हैं। इस सेपरेशन में उन्हें एहसास हो रहा है कि इस कनेक्शन का कोई डीपर मीनिंग है, कोई हायर पर्पस है। ये कनेक्शन सिर्फ फॉर द सेक ऑफ यूनियन या रोमांस के लिए नहीं आया था उनकी ज़िंदगी में। उन्हें डेफिनेटली ये एहसास हो रहा है कि ये बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है और वो बहुत ज़्यादा विद इन जा रहे हैं, जो कि एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन यहाँ पर आ रहा है स्पिरिट की तरफ से कि वो बहुत ज़्यादा विद इन जा रहे हैं, बहुत डीपली सोच रहे हैं इस कनेक्शन के बारे में और आपके बारे में। मे बी इतना डीपली उन्होंने कभी अपनी लाइफ में सोचा नहीं चीज़ों के बारे में, दे जस्ट यूज़ टू गो विद द फ्लो, लेकिन अब वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। मे बी आपके उनकी ज़िंदगी में आने के बाद से ये चेंज उनके अंदर आया है कि वो डीपली सोचने लग गए हैं हर चीज़ के बारे में। सो डेफिनेटली इस वक्त आप उनके दिलो दिमाग में हैं, वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी कमी का उन्हें एहसास हो रहा है। और अगर आपने रिसेंटली सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट किया है या अपने व्हाट्सएप पर, वो डेफिनेटली देख रहे हैं, आपको दूर दूर से एडमायर भी कर रहे हैं, बट वो दूर दूर से आपको एडमायर करते नहीं रहना चाहते हैं। वो आना चाहते हैं, फॉरवर्ड आना चाहते हैं, बट थोड़ी स्टक एनर्जी है। मे बी उनके जहन में बहुत से क्वेश्चंस हैं आपको लेकर या अपने आप को लेकर। मे बी वो ये क्वेश्चन कर रहे हैं इस वक्त अपने आप से कि क्या वो आपके लिए क्या वो आपके काबिल हैं या नहीं। मे बी उन्हें कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि दे डोंट डिज़र्व यू, क्योंकि आप ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल। आपकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप एक बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान हैं एंड आई फील कि आप लोग लेस के लिए सेटल डाउन होने वाले नहीं हैं। बट आई फील कि आपके दिल में भी इनके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है और इनके लिए आपने हर तरह का कॉम्प्रोमाइज़ किया या आप कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार रहे हमेशा। मे बी अब आप में से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहता है और शायद इसी वजह से आपके पर्सन थोड़े से डाउटफुल हैं कि शायद अब आप उनके साथ नहीं चलना चाहते हैं या उनके साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। उनके दिल में कुछ डाउट्स, कुछ क्वेश्चंस हैं जिसकी वजह से ये थोड़ी सी स्टक एनर्जी है, वो रुके हुए हैं। बट उनके दिल में बहुत डिज़ायर है कि वो इस पार्टनरशिप पर काम करें, आपके साथ आगे बढ़ें, प्रोग्रेस हो इस कनेक्शन में, आप लोगों का कनेक्शन डीप हो और आप लोगों का यूनियन हो। वो बहुत ज़्यादा आपको फैंटेसाइज़ कर रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में और बहुत ज़्यादा आपको विजुअलाइज़ कर रहे हैं। वो ये भी सोच रहे हैं कि अगर आप एक साथ होंगे तो कैसा महसूस होगा। वो डेफिनेटली ये भी सोच रहे हैं कि अगर आपकी फ़ैमिली बने, आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो तो कैसा होगा। सो हैवीली आपके बारे में सोच रहे हैं। सो हमारे पास है विक्टिम, फिर है हमारे पास ग्रीफ। सो डेफिनेटली वो इस वक्त बहुत ज़्यादा सैड नज़र आ रहे हैं। आई ऑल्सो फील विद दिस विक्टिम कार्ड, ग्रीफ और फिर 5 ऑफ पेंटिकल्स। उन्हें महसूस हो रहा है कि जैसे वो बहुत अनलकी हैं, जैसे वो कोई भी ख्वाहिश करें उनकी पूरी नहीं होती है। शायद वो प्यार के मामले में बहुत ज़्यादा अनलकी हैं, उनके लिए प्यार में कभी भी कुछ अच्छा नहीं हो सकता है, क्योंकि इस वक्त उन्हें ये महसूस हो रहा है कि जैसे वो आपको हासिल नहीं कर सकते हैं, जैसे कि ये बड़ा इम्पॉसिबल सा लव है, जैसे कि आप लोगों के जो सर्कमस्टांसेस हैं वो आपके फेवर में नहीं हैं और उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि वो विक्टिम हैं इन सर्कमस्टांसेस के। उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा अनलकी हैं, कि वो जो भी उन्हें चीज़ चाहिए हो या कोई इंसान उन्हें नहीं मिलता है। एंड आई एम हेयरिंग दैट सॉन्ग, जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, यू नो, होंठों से छू लो तुम मेरा गीत अमर कर दो। कोई सिंगर भी हो सकता है आप में से, किसी की बहुत अच्छी आवाज़ हो सकती है, बट एनीवेज़ वो एक फ़ील जो इस गाने में आती है, यू नो, आपके पर्सन को ऐसा महसूस हो रहा है। सो दे फील कि वो बहुत अनलकी हैं प्यार के मामले में। हालांकि वो बहुत ग्रेटफुल हैं कि वो आपसे मिले इस लाइफ टाइम में, उन्हें आपको जानने का मौका मिला। बहुत ग्रेटफुल हैं कि आपका लव, आपकी प्रेजेंस उन्होंने एक्सपीरियंस की है। बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हैं वो इसके लिए। लेकिन जब वो ये सोचते हैं कि ये यूनियन शायद बहुत मुश्किल है, वो अनलकी हैं कि वो आपको हासिल नहीं कर सकते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाते हैं। मे बी ये सिर्फ उनके अपने लिमिटिंग बिलीव्स हों। मे बी आप लोगों का यूनियन इतना भी मुश्किल नहीं है जितना उन्होंने अपने जहन में बनाया हुआ है, बट येस वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं और डेफिनेटली उन्होंने आपको एक पेडिस्टल पर रखा हुआ है
और वो ये सोचते हैं कि आप तक पहुंचना या आपको हासिल करना ये रास्ता बहुत डिफ़िकल्ट है। फिर है हमारे पास ब्रीथ। सो ये मेडिटेशन का कार्ड भी है और नेगेटिव एनर्जी को रिलीज़ करने का भी है। सो इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा डीप कॉन्टेम्पलेशन, डीप थिंकिंग के मोड में है। द हर्मिट मोड भी ऑब्वियसली हमारे पास द हर्मिट कार्ड आ गया है और फिर ब्रीथ का कार्ड है। सो डेफिनेटली वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि अपने नेगेटिव बिलीव्स को रिलीज़ करें, बहुत कोशिश कर रहे हैं कि पॉजिटिवली सारी सिचुएशन को देखें, आपके साथ पॉजिटिवली कोई किसी नतीजे पर आ सकें और कोई एक्शन ले सकें पॉजिटिवली। फिर है हमारे पास अ लेग अप। सो डेफिनेटली उनको ऐसा लगता है कि वो आपके स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है या आपके लेवल पर नहीं है, वो बिल्कुल ऐसा सोचते हैं। उन्हें आपसे सपोर्ट भी चाहिए और वो आपको भी सपोर्ट करना चाहते हैं ज़िंदगी के हर रास्ते पर, बट डेफिनेटली उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे वो आपके काबिल नहीं है, दे डोंट डिज़र्व यू, वो ये सोचते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स। A small token of love can convey great appreciation. So मे बी आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, मे बी उनको ऐसा लगता है कि उनके पास कुछ बहुत ह्यूज नहीं है आपको देने के लिए, क्योंकि ये नाइट ऑफ कप्स एक तो आई फील कि इसमें बहुत ज़्यादा मूवमेंट नहीं है और ये कोई बहुत बड़ी ऑफ़र नहीं है। बट येस, हो सकता है कि ये ऑफ़र आपको बहुत ज़्यादा खुश कर दे, बट ईदर वे उनके दिल में ये ख्वाहिश है कि वो आपको कोई गिफ्ट दें। मे बी वो बहुत जल्द आपको ये गिफ्ट देने वाले हैं। वो आप अपने जो इमोशंस हैं, अपनी जो फीलिंग्स हैं, वो भी आपसे शेयर करने के बारे में सोच रहे हैं। वो कुछ आपके लिए करना चाहते हैं, वो इस वक्त ये सोच रहे हैं कि वो आपके लिए ऐसा क्या करें जिससे आपको वो खुशी दे सकें। बिकॉज़ राइट नाउ वो ये सोचते हैं कि जैसा मैंने कहा कि वो आपके काबिल नहीं, उनको ऐसा महसूस होता है कि उनके पास बहुत कुछ नहीं है आपको देने के लिए, तो वो ऐसा क्या करें जिससे वो आपको खुशी दे सकें। सो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इनकी तरफ से कोई जेस्चर, कोई बहुत पॉजिटिव एफ़र्ट, जिससे आपको पता चलेगा कि येस दे रियली लव यू। और ये आप लोगों के लिए गाइडेंस आ रही है, गेट मोर इन्फॉर्मेशन। सो राइट नाउ आपसे आपके एंजल्स ये कह रहे हैं कि आपको इस सिचुएशन पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए। अभी जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है अपने पार्टनर से रिलेटेड, उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड, वो काफ़ी नहीं है। इस इन्फॉर्मेशन की बेस पर आपने कोई भी फ़ैसला नहीं करना। वेट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करें, चाहे ये इन्फॉर्मेशन आपको किसी और से मिले, आपके पार्टनर से मिले, बट आपको इस सारी सिचुएशन पर और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, क्योंकि अभी टोटली आप नहीं जानते हैं अपनी सिचुएशन के बारे में, ना अपने पर्सन के बारे में। सो आपने किसी भी कंक्लूजन पर इस इन्फॉर्मेशन के साथ नहीं आना है, आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। ये आपके लिए मैसेज आया है। सो आपके पर्सन आपके बारे में बहुत हैविली सोच रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं और वो अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं। मे बी इसमें उन्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा डरते भी हैं, फियर भी है। उन्हें ज़ाहिर है कि ये भी महसूस होता है कि वो आपके काबिल नहीं है। सो इन फियर्स को ओवरकम करने में उन्हें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आई डू सी कि वो आ रहे हैं आपकी तरफ। अल्टीमेटली उन्होंने आना है आपकी तरफ और एक्सप्रेस करेंगे आपसे वो अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स, वो यही इस वक्त सोच रहे हैं। सो अब हम आपके पर्सन की तरफ से चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं। 4 चैनल्ड मैसेजेस आज हम लेंगे। अगर वो अभी आपसे कुछ कहते तो क्या कहते? सो आई बैरी माई सेल्फ इन माई वर्क। सो 8 ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये भी नज़र आ रहा है कि ये बहुत ज़्यादा आपके पर्सन एक हार्ड वर्कर हैं, बहुत ध्यान लगा कर अपना काम करते हैं। सो आपसे कह रहे हैं कि वो अपने आप को मसरूफ़ रखने की कोशिश करते हैं अपने काम में, ताकि वो ऑब्सेसिवली ना सोचें आई एम स्टक राइट नाउ। डेफिनेटली ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन इस वक्त स्टक हैं, एनर्जी स्टक है आप लोगों के कनेक्शन की, और वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ओवरली सोचते हैं आपके पर्सन। आई कांट शेयर एवरीथिंग। सो बहुत कुछ है जो आप नहीं जानते हैं और वो आपसे कह रहे हैं कि वो हर चीज़ शेयर नहीं कर सकते। मे बी वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है, मे बी कुछ उनकी ज़िंदगी के बारे में चीज़ें ऐसी हैं जो वो आपको नहीं बताना चाहते, बिकॉज़ दे फील कि वो वीक लगेंगे
या वो छोटे पड़ जाएंगे, उनके जहन में ये चीज़ है, इसलिए वो आपसे हर बात शेयर नहीं करते हैं। और इसीलिए आपसे ये कहा जा रहा है गेट मोर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि आपके पास कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है अपने पर्सन के बारे में और इस सिचुएशन के बारे में। लास्ट है हमारे पास आई हैव नेवर फेल्ट लाइक दिस बिफोर। सो आपके पर्सन ने ऐसा पहले कभी महसूस नहीं किया जो उन्होंने आपके साथ महसूस किया है, और वो यही आपसे कहना चाहते हैं। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 1। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया था गोल्डन हार्ट के साथ, ये आपकी रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि इस वक्त राइट इन दिस मोमेंट आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में और इस कनेक्शन के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। वाओ, सबसे पहला कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि ट्विन फ्लेम कार्ड है। 1111 कार्ड है हमारे पास है। 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स। वाओ, ट्रू जेन्युइन लव का कार्ड है ये मेरे लिए। स्ट्रेंथ, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द फूल, द टावर और फिर है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स। बड़ी इंटरेस्टिंग एनर्जी है। वैसे तो बहुत लिटरल हैं इन सारे कार्ड्स के मैसेजेस, बट बड़ा कुछ इंटरेस्टिंग मुझे महसूस हो रहा है। सो पहले हम स्टार साइंस देख लेते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन ने शायद रिसेंटली रियलाइज़ किया है कि वो जेन्युइनली आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। मे बी आपके कनेक्शन की शुरुआत दोस्ती से हुई, आप लोग एक दूसरे से बातचीत करते रहे, मे बी कोई मिला भी नहीं कभी, बट शायद आप मिले भी, बातचीत चलती रही, बड़ा इन्जॉय किया आप दोनों ने एक दूसरे की कंपनी को, बहुत अच्छा महसूस हुआ, आपके दिल में फीलिंग्स डेवलप हो गई, उनके दिल में शायद उतनी ज़्यादा उस वक्त नहीं हुई थी, बट फिर आप दोनों के दरमियान कुछ ऐसा हुआ कि जिसमें आपकी सेपरेशन हुई, या मे बी आपने कन्फ्रंट किया उन्हें, उनसे पूछ लिया डायरेक्टली कि उनके दिल में क्या है, और वो खामोश हो गए। उन्होंने या तो इनकार किया या बिल्कुल ही खामोश हो गए, कोई आपको सही जवाब नहीं दिया। बट आई फील कि रिसेंटली उन्हें ये रियलाइज़ हुआ है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। रिसेंटली उन्हें ये महसूस हुआ है कि उनके दिल में ट्रू जेन्युइन फीलिंग्स हैं, बल्कि अनकंडीशनल लव है आपके लिए, और ये कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। उन्होंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो किसी से इतना ज़्यादा प्यार करेंगे। मे बी वो अपनी ज़िंदगी के उस पॉइंट पर थे जहाँ पर वो रेडी नहीं थे लव के लिए, कमिटमेंट के लिए। वो एक्सप्लोर करने के लिए रेडी थे, वो नए लोगों से मिलने के लिए रेडी थे और फ्रेंडशिप्स करने के लिए रेडी थे, बट दे वर नॉट लुकिंग फॉर लव, दे वर नॉट लुकिंग फॉर अ ट्रू सीरियस रिलेशनशिप। सो आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा हैरान हैं, परेशान हैं, नॉट इन अ बैड सेंस, बट आपके पर्सन वाकई बहुत ज़्यादा हैरान है कि वाओ, उन्हें कैसे हो गया इतना ज़्यादा प्यार, कैसे उनके दिल में आपके लिए इतनी ज़्यादा फीलिंग्स आ गई। डेफिनेटली वो इस वक्त ये सोच रहे हैं कि हाउ, कैसे हुआ ये। वो तो बिल्कुल भी रेडी नहीं थे, मे बी वो बहुत कॉन्फिडेंट थे आपको लेकर भी, शुरुआत से अब तक बहुत कॉन्फिडेंट थे कि वो डीप नहीं जाएंगे, वो डीपली फील नहीं करेंगे आपके लिए, बट उन्हें आपसे बहुत ज़्यादा प्यार हो चुका है और वो यही सोच रहे हैं कि अब उन्होंने इस प्यार का क्या करना है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं जानते कि उन्होंने क्या करना है, दे नो कि अल्टीमेट गोल यही है कि उन्होंने आपके साथ फैमिली बनानी है, बट उसके लिए बहुत स्ट्रेंथ चाहिए, बहुत सा काम चाहिए, बहुत सी एफ़र्ट चाहिए यहाँ तक पहुँचने के लिए। सो आई फील कि वो बहुत सीरियसली आप लोगों के कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं और आपके बारे में सोच रहे हैं। डे ड्रीमिंग की एनर्जी नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपको, फैंटेसाइज़ करते हैं आपको। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे आपसे भी उन्हें स्ट्रेंथ मिलती है, यानी आपका साथ उन्हें ऐसा लगता है कि उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है, बहुत ज़रूरी हो गया है कि आप उनके साथ हों, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जब तक आप उनके साथ हैं वो बड़े मोटिवेटेड रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं, और जब आप नहीं होते हैं तो वो बहुत सैड होते हैं। और वो ये
बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि किसी से उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स इतनी ज़्यादा अटैच हो जाएंगी कि उनके मूड पर असरअंदाज होने लग जाएंगी, यू नो। उन्हें नहीं पता था कि इतना स्ट्रांगली वो किसी के लिए फ़ील करेंगे, क्योंकि वो रेडी भी नहीं थे, दे वर नॉट लुकिंग फॉर लव, लेकिन हो गया। सो आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा हैरान हैं कि वो कितना ज़्यादा आपसे प्यार करने लग गए और कितने अटैच्ड हो गए, और वो इस वक्त ये सोच रहे हैं कि वो आपसे दूर नहीं रहना चाहते हैं। वो आपके साथ इस रोड पर, इस पाथ पर चलने के लिए बिल्कुल रेडी नज़र आ रहे हैं। वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म देख रहे हैं। उन्हें ये महसूस होता है कि ये कोई शॉर्ट टर्म कनेक्शन नहीं है और ये ख़त्म नहीं हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। दे फील के अभी बहुत कुछ है इस कनेक्शन में जो आप लोग एक्सप्लोर करेंगे। वो रीच आउट भी करना चाहते हैं, आई फील, अगर आप लोगों की इस वक्त बात नहीं हो रही है। बट रियली आपके पर्सन सोचते हैं जब आपके बारे में, बहुत हैरान होते हैं, अभी भी बहुत हैरान है कि कैसे इतना ज़्यादा प्यार उन्हें आपसे हो गया, जैसे आपने कोई स्पेल, कोई जादू कर दिया है उनके ऊपर। उन्हें ऐसा लिटरली महसूस होता है। बट बहुत ट्रू जेन्युइन फीलिंग्स हैं उनके दिल में आपके लिए। और आज हम उनकी थॉट्स के ऊपर कर रहे हैं, यू नो, रीडिंग, लेकिन उनकी फीलिंग्स भी यहाँ पर हाईलाइट हो रही हैं कि बहुत डीपली आपके लिए फ़ील करते हैं और आपके वेल विशर हैं, हमेशा ये चाहते हैं कि आप खुश रहें, बट वो आपके साथ रहना चाहते हैं। सो हमारे पास है वर्काहॉलिक, इम्पास। सो राइट नाउ आपके पर्सन बहुत बिज़ी हैं, आई फील। वो सोच रहे हैं कि वो आपके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं, आपको टाइम दे नहीं पा रहे हैं, आपको कॉल शायद नहीं कर पा रहे, आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि राइट नाउ वो बहुत बिज़ी हैं, स्टक हैं अपने काम में, बिज़नेस में, व्हाटएवर जो भी वो कर रहे हैं। मे बी उनके घर में बहुत से काम हैं जो वो कर रहे हैं और इस वजह से वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। सो उन्हें इस बात का भी गिल्ट है, डेफिनेटली। वो सोच रहे हैं कि आपके लिए टाइम निकालें, आपसे मिलें, आपको अटेंशन दें, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके साथ इंगेज ज़्यादा होना चाहते हैं। बट राइट नाउ आपके पर्सन बहुत ज़्यादा बिज़ी दिखाई दे रहे हैं, उनका शेड्यूल बहुत बिज़ी है। फिर है हमारे पास फोर्क इन द रोड और फिर है हमारे पास चॉप वुड। सो आपके पर्सन को थोड़ी कन्फ्यूजन है, परेशानी है कि वो कैसे आपको टाइम दें। डेफ़िनेटली वो इस बात की पेन ले रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि वो आपको बहुत अरसे से टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आपसे ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं। मे बी किसी ने अपना लव ही एक्सप्रेस ना किया हो और दे फील कि उन्हें वो राइट अपॉर्चुनिटी, वो राइट टाइम अभी तक आया ही नहीं है, और उन्हें लगता है कि ये गलत है, ये अनफेयर है आपके साथ, और वो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह से अपने बिज़ी शेड्यूल में से आपके लिए टाइम निकालें और आपको बताएं हाउ दे रियली फील और आपकी कितनी इंपॉर्टेंस है उनकी ज़िंदगी में। मे बी उनके जेस्चर्स टोटली डिफरेंट हैं। आज हम उनकी जो फीलिंग्स और थॉट्स की बात कर रहे हैं, मे बी वो आपके सामने अपीयर होते हैं कि वो बहुत बिज़ी हैं, उनके पास किसी चीज़ के लिए टाइम नहीं है, बट रियली उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है और उनके दिमाग में ये सब कुछ चलता है। आपको लगता है कि वो नहीं सोचते हैं आपके बारे में, बट वो बहुत सोचते हैं आपके बारे में, और वो ये भी सोचते हैं कि ये अनफेयर है कि वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, वो आपसे मिल नहीं पा रहे हैं, बिकॉज़ दे आर रियली बिज़ी। अब आप लोग ये कहेंगे कोई भी इतना बिज़ी नहीं होता है, बिज़ी इज़ अ मिथ। खैर ये एक बहुत और लंबा टॉपिक है, बट कभी कभार इंसान बहुत ज़्यादा स्टक हो जाता है अपने कामों में, डेली रूटीन में। कभी कभार ज़िम्मेदारियाँ इतनी ज़्यादा हो जाती हैं और उन सारी ज़िम्मेदारियों में, उन कामों में हमारे पास सिर्फ 1 सेकंड या 2 मिनट या चंद लम्हे बचते हैं जिसमें हमारा दिल करता है कि हम बस सो जाएं या रिलैक्स कर लें, यू नो, और उतने में हम रीच आउट नहीं कर पाते हैं, कभी बात नहीं कर पाते हैं। सो मैं बिल्कुल भी आपके पर्सन को डिफेंड नहीं कर रही हूँ, बट मैं सिर्फ एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, शायद आप इससे रिलेट कर सकें। ऐसा आपके साथ भी होता हो, अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, काम करते हैं। समटाइम्स मेरे साथ भी ऐसा हो जाता है कि चंद लम्हे जो हमें मिलते हैं उसमें दिल करता है कि बस सुकून हो और हम सो जाएं या बस लेटे रहें, यू नो, मेडिटेट कर लें। इस तरह से भी होता है। सो आई फील कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा इस बात की पेन लेते हैं, वो सोचते हैं कि वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, और वो आने वाले वक्त में आपके साथ फेयरली चलना चाहते हैं। लॉन्ग टर्म तो वो आपके साथ चलना ही चाहते हैं, बट आई फील कि वो आपके लिए टाइम और ज़्यादा निकालना चाहते हैं। वो आपके मुंह पर गिला नहीं देखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि आप उनसे गिला करें,
वो आपको गिले का मौका नहीं देना चाहते हैं, दैट्स व्हाट आई मीन टू से। सो वो वाकई में ये चाहते हैं कि वो आपको खुशी दे सकें। उनको ऐसा लगता है कि जैसे वो एक बोर इंसान है और वो अगर आपसे बात नहीं भी करेंगे तो आप ठीक रहेंगे। मे बी दे फील कि उनके पास बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, उनकी एनर्जी उतनी मोटिवेटेड, उतनी एनर्जेटिक नहीं है। अगर वो खामोश भी रहेंगे तो आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। कहीं ना कहीं वो ये भी सोचते हैं, क्योंकि दे फील कि उनकी ज़िंदगी में लाइट, एनर्जी, हैप्पीनेस, मोटिवेशन आप लेकर आए हैं। सो वो क्या ऐड कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में? दे फील कि वो कुछ बहुत ज़्यादा ऐड आपकी ज़िंदगी में नहीं कर रहे, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अबंडेंट हैं। और शायद इस वजह से भी कभी कभार वो नहीं रीच आउट करते हैं या टाइम आपको नहीं देते हैं, बिकॉज दे फील के वो कुछ भी क्वालिटी ऐड शायद नहीं कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। और ये उनका सोचने का तरीका है। मे बी आपकी ये सोच नहीं है। आप ये सोचते हैं कि बस वो आपके साथ होंगे तो आपको बहुत खुशी महसूस होगी, चाहे वो बोलें या ना बोलें, कुछ भी चाहे वो ना करें, बस वो आपके सामने होंगे तो वो आपको खुशी होगी, राइट? बट उनको ऐसा लगता है कि वो कोई क्वालिटी आपकी ज़िंदगी में ऐड नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल दे रियली लव यू। और वो ये सोचते हैं कि उन्हें ज़्यादा एफ़र्ट करनी चाहिए, उन्हें आपको टाइम ज़्यादा देना चाहिए। सो नेक्स्ट है हमारे पास बी विलिंग टू एक्सप्रेस लव टू रिसीव लव। सो आई फील कि उन्होंने तो बिना एक्सप्रेशन के ही आपसे बहुत ज़्यादा प्यार ले लिया है, बट उन्हें ये बात रियलाइज़ होती है, वो सोचते हैं कि उन्हें एक्सप्रेस करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने आज तक या तो एक्सप्रेस किया ही नहीं या उतना नहीं किया जितना वो आपके लिए फ़ील करते हैं। सो इसमें पॉजिटिविटी ये है कि वो विलिंग हैं, वो चाहते हैं एक्सप्रेस करना। वो हमेशा अपने दिल में नहीं रखेंगे, वो आपसे शेयर करेंगे कि वो आपके लिए कैसा फ़ील करते हैं। जब मैंने ये कहा तो 11-11 हो रहे थे वीडियो में, जो कि इंडिकेशन है स्पिरिट की तरफ से कि येस, वो एक्सप्रेस करेंगे अपना लव। और आपके लिए गाइडेंस आ रही है आपके एंजल्स की तरफ से, नो नीड टू वरी। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप बिल्कुल सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, आपका कनेक्शन सही डायरेक्शन में जा रहा है। चाहे अभी सब कुछ उलट पुलट हुआ हुआ हो, चाहे अभी आप लोग साथ ना हो, चाहे बहुत लड़ाई हुई भी हो आपकी, वॉटएवर जो भी आप लोगों के दरमियान हुआ, चाहे जितना भी तूफ़ान आया हो, आपसे कहा जा रहा है नो नीड टू वरी, क्योंकि सब कुछ राइट टाइम पर, डिवाइन टाइम में अपनी अपनी जगह पर आ जाएगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है इस कनेक्शन में। आप बिल्कुल राइट ट्रैक पर हैं और इम्प्रूव होने वाली है आप लोगों की सिचुएशन। सो ये बड़ा अच्छा मैसेज आप लोगों के लिए आया है। अब हम आपके पर्सन की तरफ से चैनल्ड मैसेजेस ले लेते हैं। 4 मैसेजेस होंगे। लेट्स सी कि अगर अभी वो आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। सो पहला है, आई वॉन्ट टू रीच आउट एंड आई विल। वाओ, सो ये बहुत अच्छा कार्ड है। अगर आप लोग अभी सेपरेशन में हैं, आप उनके टेक्स्ट का, कॉल का वेट कर रहे हैं, डेफिनेटली दे वॉन्ट टू रीच आउट एंड दे विल। नेक्स्ट इज़, आई होप यू विल वेट फॉर मी। सो वो चाहते हैं कि आप उनका इंतज़ार करें, उन्हें उम्मीद है कि आप उनका इंतज़ार करेंगे। आई एम सो अंडर प्रेशर। सो मे बी उनकी ज़िंदगी में, जैसा मैंने कहा, कि बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, बहुत से और काम हैं जिसकी वजह से उन्हें प्रेशर महसूस होता है। बट आई ऑल्सो फील, जैसे मैंने आपसे कहा, कि वो आपसे दूर होने का प्रेशर भी लेते हैं, यानी उन्हें इस बात की पेन होती है कि वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं, एंड दे फील सो अंडर प्रेशर। और लास्ट है हमारे पास, आई विश आई कुड टेल यू हाउ मच आई केयर। सो दे विश कि वो, काश वो आपको ये बता सकते कि उन्हें आपकी कितनी परवाह है। सो ट्रू जेन्युइन फीलिंग्स हैं उनके दिल में आपके लिए, आपका हमेशा अच्छा चाहते हैं वो। सो येस, ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 2। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, हेल्पफुल रहा, मुझे ज़रूर आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया था ग्रीन हार्ट के साथ, ये आपकी रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं आपके बारे में और इस कनेक्शन के बारे में। व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, उनकी थॉट्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं वो। सो पहला कार्ड है हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है हमारे पास नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 7 of swords, 10 of wands, 2 of swords, 8 of cups,
6 ऑफ सोर्ड्स और फिर है हमारे पास 2 ऑफ कप्स। बड़ी इंटरेस्टिंग एनर्जी है। स्टार साइंस की बात कर लेते हैं यहाँ पर। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, सारी ही एनर्जीज़ रिप्रेजेंट हो रही हैं, सारे एलिमेंट्स हैं। सो रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने फोकस करना है एनर्जी पे। अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है वो ये कि आप लोगों के दरमियान डिस्टेंस है। ये फ़िज़िकल डिस्टेंस भी हो सकता है, ये इमोशनल डिस्टेंस भी है। सो मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे अभी एक बहुत चैलेंजिंग फेज़ है आप लोगों के कनेक्शन का। आप लोग काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, आपके पर्सन बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। कोई लिटरली मुझे लगता है कि सर्वाइवल मोड में है। एंड यू नो कि सर्वाइवल मोड होता है जब, तो फिर कुछ भी समझ में नहीं आता है, हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं, यू नो। सो ये बड़ा डिफ़िकल्ट फ़ेज़ होता है। अगर आप में से कोई गुज़रा है उस फेज़ में से और स्टिल अगर उस फेज़ में है तो आपको अंदाज़ा होगा कि सर्वाइवल मोड जो है ये कितना मुश्किल है, कितना पेनफुल है। और इस मोड में इंसान बहुत लो वाइब में चला जाता है और वो किसी से हेल्दी कनेक्शन नहीं बना पाता है, यू नो कि एंजॉय नहीं कर पाता है ज़िंदगी को। बहुत से फियर्स, बहुत से ट्रॉमास सरफेस पर आ जाते हैं, बहुत लो वाइब्स में इंसान चला जाता है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं कि जो इस सर्वाइवल मोड में भी अपने आप को बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रखते हैं और हिम्मत नहीं हारते हैं। वैसे तो आपके पर्सन की एनर्जी भी एक वॉरियर की तरह की है, ये भी हिम्मत हारने वालों में से नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान है, बहुत कोशिश कर रहे हैं फ़ाइट करने की, ज़िंदगी में आगे बढ़ने की। बट येस, राइट नाउ आपके साथ उनका कनेक्शन अच्छा नहीं चल रहा है। कहीं ना कहीं ये जो सर्वाइवल मोड है ये आप लोगों के कनेक्शन को अफेक्ट कर रहा है। और इसका ये मतलब नहीं है कि कोई इंसान बुरा है अगर वो ऐसी सिचुएशन से गुज़र रहा है, नो। सो आई फील कि आपके पर्सन को अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपसे थोड़ा वक्त चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल भी सेल्फ़िश नहीं होना चाहते हैं आपके साथ। वो ये सोच रहे हैं कि वो आपके साथ सेल्फ़िश नहीं होना चाहते। वो नहीं चाहते कि अपनी परेशानियों में, अपनी स्ट्रगल में आपको ड्रैग करें। मे बी वो इसीलिए ख़ामोश रहते हैं, वो आपको कुछ नहीं बताते हैं, क्योंकि आई फील कि आपके पर्सन आपको डिस्टेंस पर रखते हैं जानबूझकर, ताकि आप ज़्यादा क्वेश्चन ना करें, क्योंकि वो आपके क्वेश्चंस का आंसर नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि वो आपको सैड नहीं करना चाहते, आपको परेशान नहीं करना चाहते बिला वजह, और वो वीक भी नहीं दिखना चाहते। वो ये सोचते हैं कि वो अपनी सिचुएशन से, अपनी ज़िंदगी से ख़ुद डील करेंगे। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करेंगे, वो गिव अप नहीं करेंगे। वो स्टेबल जब हो जाएंगे फिर वो आपके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे इन डीपर इश्यूज़ के बारे में। आपके पर्सन इस वक्त कंफ्यूज भी बहुत ज़्यादा हैं कि वो आपसे बात करें या ना करें। वो सोच रहे हैं कि इस वक्त एक वाइज़ डिसीजन क्या होगा। जो उनकी ज़िंदगी के हालात हैं इस वक्त, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जितनी परेशानियां हैं, और ज़िंदगी में जो प्रोग्रेस बहुत स्लो हो रही है उन्हें ऐसे में आपको लेकर क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्या डिसाइड करना चाहिए। आपसे वॉक अवे करना चाहिए या आपकी ज़िंदगी में रहना चाहिए, बिकॉज़ दे डोंट नो कि वो कहाँ पर जा रहे हैं। वो फ़ाइट ज़रूर कर रहे हैं, गिव अप भी नहीं करेंगे, बट दे डोंट नो कि ज़िंदगी कहाँ जा रही है, कब हालात स्टेबल होंगे, कब ज़िंदगी स्टेबल होगी, चाहे वो मेल हो या फीमेल। बट वो यही सोच रहे हैं इस वक्त और बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एंड आई फील कि शायद ऐसी सिचुएशन में वो आपका दिल भी नहीं तोड़ना चाहते, आपको ये कह कर के आप चले जाएं उनकी ज़िंदगी से, और आपको कम्प्लीटली इन भी नहीं होने दे रहे हैं। सो आपके पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है। ये बड़ी मुश्किल जगह है जहाँ पर इंसान हो सकता है कभी कि ना वो आपको इनकार कर रहे हैं, ना वो आपको हाँ कर रहे हैं टोटली, और वो इस सारी सिचुएशन में क्या कर रहे हैं, आपको गोस्ट कर रहे हैं, या फिर आपको कोई एक्सप्लेनेशन दे ही नहीं रहे और आपको कंफ्यूज छोड़ा हुआ है और आप परेशान हैं कि हो क्या रहा है, बट एक चीज़ जो यहाँ पर नज़र आ रही है विद द 2 ऑफ कप्स, दे रियली लव यू। उनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है और इसीलिए और ज़्यादा मुश्किल हो रहा है कि वो आपको जाने भी नहीं देना चाहते, आपको कम्प्लीटली इन भी नहीं कर सकते हैं, बिकॉज़ लाइफ इज़ अ मेस राइट नाउ। आपके पर्सन ये सोच रहे हैं।
सो आई फील कि काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और उन्हें हीलिंग एनर्जी की ज़रूरत है। और बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि किसी को हीलिंग एनर्जी हम कैसे भेजें। यूट्यूब पर बहुत सी वीडियोज़ हैं, आपको मिल जाएंगी, बट एक सिंपल तरीका, रात को सोने से पहले या कभी भी दिन में, आप सिर्फ इतना ही कह दें अपने पर्सन का नाम लेकर कि आई एम सेंडिंग यू हीलिंग, पीस, या आई एम सेंडिंग यू हीलिंग एनर्जी, आई एम सेंडिंग यू पीस, आई फॉरगिव यू, आई लव यू, थैंक यू। सिर्फ इतना ही अगर आप उनका नाम लेकर कह देंगे तो वो एनर्जी रिसीव करेंगे। ये बहुत हीलिंग होगा उनके लिए, उन्हें महसूस होगा एनर्जेटिकली। सो इतना आप उनके लिए कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स आप दुआ भी कर सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं उनके लिए। बट ये उनकी अपनी जर्नी है जिससे वो गुज़र रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स बहुत सी जिम्मेदारियां हैं उनकी ज़िंदगी में। उन्हें लगता है कि अभी आप लोगों का यूनियन बहुत दूर है, उन्हें लगता है कि अभी बहुत कुछ है, बहुत हर्डल्स हैं आप लोगों के यूनियन में, बड़ी रुकावट है। बट बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं कि आपसे कैसे मिलें, आपसे मिलना भी चाहते हैं, आपसे बात भी करना चाहते हैं। सो काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। सो हमारे पास है बैलेंस। उनके दिल में बड़ी ख्वाहिश है बैलेंस लाने की इस कनेक्शन में, बिकॉज़ राइट नाउ सब बैलेंस को तो छोड़ें, वो ख़ुद भी बैलेंस इस वक्त नज़र नहीं आ रहे हैं। हर चीज़ इधर उधर है, कोई भी चीज़ अपनी जगह पर नज़र नहीं आ रही है। सो वह वाकई ही में प्रे कर रहे हैं कि कोई मिरेकल हो जाए। उन्हें ऐसा लगता है कि कोई मिरेकल ही होगा जो आप दोनों को साथ लेकर आएगा, कोई मिरेकल हो जाए उनकी ज़िंदगी में। दे आर रियली होपिंग। और फिर हमारे पास अ चेंज इन अ विंड। सो कुछ चेंज हो रहा है, कुछ चेंज आ रहा है आप लोगों की सिचुएशन में। और फिर है हमारे पास रीजनरेशन। सो आप पॉजिटिव रहें, बिकॉज़ विद द रीजनरेशन चीज़ें हील होने वाली हैं। आपके पर्सन की लाइफ भी स्टेबल होने वाली है, ये भी इंडिकेशन आ रहा है। बट ये टोटली आपका डिसीजन है कि आपने किसी का वेट करना है या नहीं करना है। फिर है हमारे पास आस्क फॉर हेल्प। आपके पर्सन को लिटरली हेल्प चाहिए इस प्रेजेंट टाइम में। मे बी वो अपने कुछ दोस्तों से हेल्प मांगना चाहते हैं, सपोर्ट चाहते हैं। मे बी वो अपने स्पिरिट गाइड से हेल्प चाहते हैं, डिवाइन से हेल्प चाहते हैं। बहुत दुआ कर रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी में कोई मिरेकल हो जाए, बहुत कोशिश कर रहे हैं पॉजिटिव रहने की, बट बहुत सैड हैं। और जब बहुत सैड होते हैं, आपके बारे में सोच रहे होते हैं, साथ साथ दुआ कर रहे होते हैं कि काश के कोई मिरेकल हो जाए, काश कोई चमत्कार हो जाए और मेरी ज़िंदगी में सब ठीक हो जाए और फिर हमारा यूनियन हो जाए। बहुत ज़्यादा सोचते हैं ऐसा। सो दे रियली नीड हेल्प, और उनके स्पिरिट गाइड्स, डिवाइन उनकी हेल्प कर रहे हैं। सो आप लोगों ने परेशान नहीं होना। आप लोगों के लिए गाइडेंस आ रही है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। सो अगले चंद महीनों में आप पॉजिटिव चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कनेक्शन में, क्योंकि हमारे पास रीजनरेशन का कार्ड भी आया है, अ चेंज इन अ विंड भी आया है। सो काफ़ी ज़्यादा बेहतरी आप लोगों की सिचुएशन में आएगी। पॉजिटिविटी आ रही है। आप लोगों ने सैड नहीं होना। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ पॉजिटिविटी अपने कनेक्शन में। सो आपके पर्सन भी ये सोच रहे हैं कि शायद विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कोई मिरेकल उनके लिए हो जाए, ज़िंदगी में कुछ चेंज हो जाए। मे बी उन्होंने कहीं इन्वेस्ट किया था, वहाँ से कोई फ़ायदा हो जाए। मे बी वो कुछ एफ़र्ट्स कर रहे हैं जिनका रिज़ल्ट उन्हें अगले चंद महीनों में मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स जब वो रिज़ल्ट आएगा उन चीज़ों का, तो फिर वो काफ़ी बेहतर महसूस करेंगे और आपके साथ भी एक बेहतर कनेक्शन बना पाएंगे, यू नो। सो अब हम ये देखते हैं कि अगर अभी वो आपसे कुछ कहना चाहते तो क्या कहते। 4 चैनल्ड मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से होंगे आपके लिए। सो पहला मैसेज है यू मेक मी हैप्पी। सो आप उनकी ज़िंदगी में हैप्पीनेस लेकर आते हैं, आप उन्हें खुश करते हैं, आपके बारे में सोचकर वो खुश हो जाते हैं। हालांकि ज़िंदगी में बहुत से मसाइल हैं, बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन जब आपके बारे में वो सोचते हैं तो उनके चेहरे पर एक स्माइल आती है, वो खुश होते हैं आपके बारे में सोचकर। आई वॉन्ट यू टू बी हैप्पी। वो चाहते हैं कि आप हमेशा खुश रहें, वो आपको कभी उदास नहीं देखना चाहते, वो जानबूझकर आपको उदास करना नहीं चाहते, बट दे फील कि अभी वो आपको कुछ दे ही नहीं सकते, बट दे रियली वॉन्ट कि आप ज़िंदगी में खुश रहें जहाँ भी रहें। यू आर माई क्वीन, किंग। सो वो आपको बिल्कुल एक किंग की तरह, एक क्वीन की तरह ट्रीट करना चाहते हैं, क्योंकि आप डिज़र्व वो करते हैं। एंड दे फील कि राइट नाउ वो आपको कैसे ट्रीट करें, यू नो। आई हैव कमिटमेंट इश्यूज़। सो ये बड़ा स्पेसिफिक मैसेज है। मे बी आपके पर्सन के कमिटमेंट इश्यूज़ हैं, वो अभी कमिट नहीं करना चाहते हैं,
बट आई ऑल्सो फील कि कमिटमेंट इश्यूज़ इसलिए भी आ रहे हैं बिकॉज़ लाइफ उनकी अभी स्टेबल नहीं है, वो प्रोवाइड नहीं कर सकते अगर वो मेल हैं, और अगर वो फीमेल भी हैं आई फील कि वो चाहती हैं कि आप ज़्यादा स्टेबल हों तब वो आपसे कमिट करेंगी। बट मुझे ऐसी सेंस, ऐसी वाइब नहीं आ रही कि जैसे वो मटीरियलिस्टिक हों, बट दे फील के उन्हें एक बेहतर पोजीशन में होना चाहिए या आपको बेहतर पोजीशन में होना चाहिए, फिर आप लोगों का यूनियन हो सकता है। बहुत प्रैक्टिकल होकर सोच रहे हैं आपके पर्सन इस सिचुएशन के बारे में, बिकॉज़ एट द एंड वो आपको डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते। वो शादी तो कर लें, यूनियन भी हो जाए, बट उसके बाद अगर वो प्रोवाइड ना कर सकें, उसके बाद अगर आप लोगों की सिचुएशन बैलेंस ना हो, घर ना चल पाए, तो क्या होगा? फिर आप दोनों का एक दूसरे के साथ रहना बहुत मुश्किल होगा। यू नो, लव इज़ नॉट इनफ समटाइम्स। और आई नो कि ये बात आप में से बहुत से लोगों को पसंद नहीं आएगी, बट ये सच्चाई भी है कि समटाइम्स लव इज़ नॉट इनफ। प्रैक्टिकलिटीज़ को भी देखना पड़ता है एंड बैलेंस करके चलना पड़ता है, यू नो, इसीलिए बैलेंस का कार्ड यहाँ पर आया है। सो वो ये सोचते हैं, आपके पर्सन काफ़ी परेशान हो जाते हैं जब वो सोचते हैं इस कनेक्शन के बारे में, अपनी ज़िंदगी के बारे में। बट यस, उनके दिल में आपके लिए प्यार है और उन्हें आपकी सपोर्ट भी चाहिए और आपका प्यार उन्हें चाहिए। सो यस, ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप नंबर 3। कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।